नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,603 पे, 92 पॉइंट नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसकी जो क्लोजिंग मिली है हमें 39 पॉइंट ऊपर मिली है, वो वीडियो जरूर देखिएगा गाइस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मुझे बैंक निफ्टी से क्या। आज बैंक निफ्टी खरी रही इसलिए निफ्टी कम गिरी, अगर बैंक निफ्टी भी साथ साथ में गिर जाती तो निफ्टी के हालात और बुरे हो सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करो ना करो, बट समझो, क्योंकि बड़े मेजर कंपोनेंट वहां भी है और आरबीआई का कल पॉलिसी भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क सावधान रहना और बैंक्स पर उसका सीधे सीधे असर पड़ेगा। अगर रेट कट होता है तो रेट कट का असर बैंक्स पे पड़ेगा। अब देखो, प्राइमरी मार्केट के अंदर में अच्छी बात होगी, अगर रेट कट होता है तो भैया आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ईएमआई की किस्तें कम हो जाएंगी, लेकिन बैंक्स को इसका असर पड़ेगा ना जी। बैंक्स तो इसको अलग तरीके से लेगा, बैंक को कम पैसा आएगा तो बैंक्स अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए टेलीग्राम को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आपको लेबल्स और जो भी मार्केट के अपडेट्स होंगे मैं आपको देता रहूंगा। वहां डिस्कशन क्लास भी अभी शुरू हो गया, तो आप वहां डिस्कशन भी कर सकते हो, ग्रुप बना दिया है तो वहां आप अपनी बात भी रख सकते हो। तो अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और ग्रुप पे भी आप अपनी बात को रख सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी इन सभी के एनालिसिस करके तो डालता ही हूं। अभी मैं स्टॉक्स के और आपके जो क्वेश्चन होते हैं जो आप यूट्यूब पर मुझसे पूछते हो या इंस्टाग्राम में पूछते हो उसका भी आंसर करता हूं। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो बेहिचक कमेंट में बताइए गाइस। और एक चीज और गाइस, अगर वीडियो देखते अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइए, अगर नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, बट अपना एक रिव्यू जरूर यहां पे दीजिए कमेंट लाइक करके। गाइस यहां पे देखते हैं निफ्टी के अंदर में कि जो इसकी आप देखोगे आज 92 पॉइंट गिरा, लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 39 पॉइंट ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता ऊपर में, साथ में नीचे नीचे आता तो निफ्टी और नीचे गिरता, क्योंकि बैंक्स के कुछ कंपोनेंट खड़े हो गए। आप देखोगे एचडीएफसी 6 रुपए ऊपर में है, आईसीआईसी यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा ऊपर में। तो ये जो कंपनियां है ना, इन लोगों ने बचा रखा, बैंक्स ने बचा लिया। तो कल पॉलिसी आएगा उसके हिसाब से बैंक रिएक्ट करेगा तो बाजार भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। देखो ट्रेड की जहां तक बात है तो ट्रेड आज हर उछाल पे यहाँ पे ट्रेड बनाया, क्योंकि क्लियर कट मैंने ये सोच लिया था कि बाजार जो है नीचे की ओर रिएक्ट करेगा। अगर सुबह में अर्ली मुझे थोड़ा एहसास हो गया मार्केट में, क्योंकि रेंज जो है ना, ये देखो कल का जो जोन था, मैं हमेशा जोन ट्रेड को कहता हूं, एहसास अलग चीज है बट चार्ट भी तो कुछ चीज है भाई। ये कल का पूरा रेंज, कल एक बनाया था, कल साइडवेज था मार्केट, उसको ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया एंट्री बन गई यहां पे। उसके बाद फिर आराम से भाई साहब हर उछाल पे एग्जिट किया, हर उछाल पे यहां पे एंट्री बनी। आप लोगों से शेयर भी मैंने किया ही था टेलीग्राम के अंदर में। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को फटाफट यहां पे जल्दी से नोट कर लीजिए। गाइस सब्सक्राइब भी नहीं करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन भी मिले आपको। नहीं तो फिर सब्सक्राइब करके रखोगे, पता नहीं लगा कौन सा वीडियो कब आया, तो कई बार इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं जो मिस हो जाएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एक तो पहले जो आपको कल बताया था, आपको कैंडल भी ड्रॉ करके दिया था मैंने कि गाइस यहां पे 2 कैंडल बने हैं, डार्क क्लाउड कवर है और कल आपको एक नीचे कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली मैंने आपको ड्रॉ किया था, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, कल वाले वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। क्लियर कट कह दिया था ड्रॉ करके कि गाइस यहां पे बन सकता है। ये भी कहा था कि अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, बट ऊपर मेरे को विश्वास कम है, मैं नीचे की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। बाजार नीचे है, डार्क क्लाउड कवर। अब क्या यहां से बाजार ऊपर जाएगा, यहां से बाजार और नीचे आएगा? देखो ओवरऑल आई एम थिंकिंग कि मार्केट और नीचे आ सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाजार आज 526 को भी टेस्ट करेगा, जो कि बजट कैंडल का ओपनिंग है। बजट कैंडल जो बना था आपका उसका ओपनिंग है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया है। अब चूंकि निफ्टी में तो दबाव दिख गया साफ साफ, बट बैंक निफ्टी खड़ी रह गई क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का वेट कर रही है। तो कल पॉलिसी पे बहुत हद तक बाजार जो है कि डिपेंड करेगा। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहां पे नोट कर लीजिए। मेरा जो व्यू है वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो पहले देखोगे ना 600 के पास है, तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको भी पता है 23,560 का जो रेंज है पहला सपोर्ट, और फिर उसके बाद 527 का एरिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बजट कैंडल का ओपनिंग है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे अगला टारगेट जो कि बजट कैंडल का क्लोज है, वहां पे भी आपको थोड़ा सा हर्डल नजर आ सकता है बाजार, मतलब वहां पे आपको रुकता हुआ नजर आएगा। और इसका जो क्लोज है वो है 480, यानी कि 500 तक का रेंज मान लेते हैं, यानी कि 560 से लेकर 500 सपोर्ट रहेगा। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो सीधे सीधे मार्केट आपको नजर आ सकता है 23,460 एंड फिर 360। गाइस इसके लिए नोट करके आपको रखना है, याद रखना है कि हर एक टारगेट को धीरे धीरे अचीव करना है। ये नहीं कि पहले मैं पुट में बैठ गया हूं 360 पे ही काटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट धीरे धीरे अचीव किया जाता है, और किस तरह से टारगेट अचीव किया जाता है, किस तरह से लॉट साइज ले, कब निकाले, अगर ये सवाल का आंसर चाहते हो ना तो नीचे कमेंट करके पूछोगे तभी आंसर दूंगा। और 3-4 कमेंट से नहीं, ज्यादा कमेंट आना चाहिए, कोई एक बंदा कमेंट करने, ज्यादा लोग कमेंट करेंगे और ये सवाल पूछेंगे सर कितना लॉट ले, कितना निकाले, कैसे प्रॉफिट बुक करे, कैसे एसएल करे, ये सारा चीज लिख के दो। खाली वीडियो देखते हो, आते चले जाते, कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट तो करना ही पड़ेगा। करोगे तो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बिल्कुल बनाऊंगा।
तो 360 का लेवल, अगर गाइस 360 का लेवल बाजार दिखाता है तो फिर उसके बाद फिर बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ जो 4-5 दिन से जो उछाल आया है, इन 2 कैंडलों ने तत्कालिक रूप से हमें बोला तो है, लेकिन अगर बाजार ऊपर की ओर देखता है तो रेसिस्टेंस नोट करिए। पहला सबसे अच्छा रेसिस्टेंस जो मुझे तत्कालिक रूप से अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो 23,000 यानी कि 23,660 का यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहला रेसिस्टेंस। अगर ब्रेक करता है तो 23,000 यानी कि 23,760 एंड 800, उसके बाद 860 यानी कि 23,000 आगे सब में लगा लो भाई, क्योंकि बाजार अभी वहीं पे चल रहा है। तो 23,860, 800, 760, 660 ये सारे रेसिस्टेंस जोन है। पहले ब्रेक करेगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के अगले तक जाने की संभावना बनती है, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा। आप टेलीग्राम को फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना कमेंट करके मत जाइएगा, अपना राय जरूर दीजिए। और कल का वीडियो में आपने अगर देखा है और कैंडल एग्जैक्टली वैसा बना है तो अपना राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।